दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कहता है कुछ अचंभे की बात नहीं, यह कुछ कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, क्योंकि शैतान जो है आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मतलब असली जो स्वर्गदूत होता है उसके जैसा बन के आता है, वो नकली है ना, अंदर से नकली रहता है लेकिन सामने से लगता है कि असली है। तो उसी तरह आज के सेवक भी हैं, आज के प्रचारक भी हैं। आइए देखते हैं एक और वचन को। दूसरा कुरिन्थियों 11:13 यानी उससे एक वचन पहले कहता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मतलब दिखते तो है मसीह के प्रेरितों जैसा लेकिन है नहीं, है ना। और ये ऐसी बकवास की बातें करते हैं। कौन? ये सुरेश जैसा आदमी, यानी ढिंचैक सुरेश जैसा व्यक्ति, है ना। तो ऐसे ऐसे वचन लिखे हुए हैं, है ना, लेकिन आप नहीं पढ़ने के कारण इनके जालों में आप फंस जाएंगे, है ना। यहाँ पे साफ साफ देखिए कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे प्रेरितों से, ऐसे ऐसे प्रचारकों से, ऐसे ऐसे छल से भरे वाले को आप पहचानें और उससे बचें और ऐसों को आप जवाब देना सीखें। आइए अब इस वचन को देखते हैं। रोमियो 16:17 कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। तो यहाँ पे कहता है कि फूट पड़ने, आज ढिंचैक सुरेश जैसे वीडियोस क्या कर रहे हैं, है ना, फूट पड़ने, है ना, यानी कि फूट का काम कर रहे हैं। जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा है उसमें फूट डाल रहा है ना। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते थे पवित्र आत्मा की शिक्षा को, जो सही शिक्षा को नहीं जानते थे, वो गड़बड़ में फंसे थे। लेकिन जब सही बातों को उन्होंने जाना मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, डैनियल राज के वीडियो से, तो वो गड़बड़ी से निकल गए, है ना। और वो क्या करने लगे, अब ताड़ने लगे। और जब ताड़ने लगे तो उसके विरोध में ऐसे ऐसे शैतान के सेवक जो है, शैतान के प्रेरित जो है, प्रचारक जो है, खड़े कर दिए शैतान ने, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, फूट पड़ने, यानी कि फूट डाल रहे हैं, है ना। कुछ उनको मुद्दा नहीं मिलता है वचन को लेके, कुछ उनको ये नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, वो फालतू बातों को बोल के फूट पड़ने के काम को करते हैं, है ना, फूट डालने का काम करते हैं। लेकिन वचन यहाँ पे क्या कहता है, उन्हें ताड़ लिया करो। तो आप भी जब ऐसे ढिंचैक लोगों का जब वीडियोस को देखते हैं ना, तो आप उन्हें ताड़ लिया करें, उनको ताड़ के और उनको आप जवाब देना सीखिए, है ना, कि वो किस तरह की बातें करते हैं, है ना। आप वचन से उसको परखिए, है ना। आगे देखते हैं हम लोग एक वचन को और। तो पहला यूहन्ना 4:1 कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। दोस्तों, इसके जैसा ढिंचैक सुरेश बहुत सारे भरे पड़े हैं, है ना, जो गलत बातों को फैला रहे हैं और जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा दे रहा है उसके विरोध में बहुत सारे उटपटांग वीडियो बना रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों से आप बचें और ऐसे लोगों को आप परखें, क्योंकि कहता है हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, है ना। ये भी एक स्पिरिट से ही बोलते हैं, ये भी एक आत्मा से ही बोलते हैं, और वो कौन सा आत्मा, शैतान की आत्मा से, है ना। लेकिन कहता है वरन आत्माओं को परखो, है ना। तो आत्माओं को परखिए आप, और वचन को जब आप जानेंगे तब आप आत्माओं को परखेंगे कि ये किसकी ओर से है, ये शैतान की ओर से प्रचारक है या पवित्र आत्मा की ओर से ये प्रचारक है ना, कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, इसके जैसे कई हैं जो झूठे निकल खड़े हुए हैं, तो उसको आपको परखना है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।